आपको ना एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसी कोई डायग्राम दी होगी, कोई पैराग्राफ की फॉर्म में आपको पैरामीटर्स गिवन होंगे और साइड पे आपको हैंडआउट्स गिवन होंगे। जैसे हम हैंडआउट्स गिवन है फेसिंग साइकिल के लिए, इसका सिंटेक्स दिया हुआ है G94 XZF, मल्टीपल टर्निंग साइकिल के लिए G71 PQU WF, G70 फिर फिनिशिंग साइकिल के लिए, ड्रिलिंग साइकिल के लिए G74, थ्रेडिंग साइकिल के लिए। मतलब हमने ये नहीं देखना कि प्रोग्रामिंग आपको आती है या नहीं आती है, आपका जो मेन मोटिव वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ की फॉर्म में जो भी आपको पैरामीटर गिवन होंगे वो आपने इस तरह निकाल के लिख लेने हैं। अगर आपको नहीं भी निकालने आते तो मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा कि आपने वो पैरामीटर कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ऐसी डायग्राम गिवन होगी। डायग्राम में देखो पहले सबसे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे देखो ये 0 से लेके ये वाला पॉइंट जो है इसमें 3 mm का क्या है, यहाँ डिफरेंस है। तो 3 mm मीन्स यहाँ आपने फेसिंग साइकिल लगाना है। इसके बाद देखो डायामीटर्स चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपने टर्निंग करनी है, टर्निंग वाले साइकिल लगाने हैं। फिर यहाँ पे देखो आगे ड्रिल लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ये साइन होगा, ये सेंटर में एक होल क्रिएट है तो यहाँ पे आपने ड्रिलिंग करनी है, तो आपने यहाँ ड्रिलिंग साइकिल लगाना है। नेक्स्ट आपने थ्रेडिंग साइकिल, यहाँ पे देखो ये M10/1 लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो M के बाद, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, थ्रेडिंग करनी है। तो ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपने क्या करना है, G21 ये कॉमन रहेगा, कोई भी प्रोग्राम आ जाए आपको टर्निंग का बेसिकली, तो हमने पहली लाइन यही लिखनी है, कॉमन लाइन रहेगी G21 G98। इस लाइन में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यूनिट्स डिफाइन कर रहे हो, ये कॉमन रहेगी हर प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट लाइन आपने लिखनी ही लिखनी है होम पोजीशन के ऊपर, G21 U0 W0। नेक्स्ट M06 T0101, ताकि आपने जो फेसिंग वाला ऑपरेशन करना है ना उसके लिए आपने टूल उठा लिया, ये भी कॉमन रहेगी जो भी आप प्रोग्राम करोगे। M03 स्पिंडल स्टार्ट कर लिया आपने, कितने RPM के साथ, मे बी आपको ये डिफाइन हो कि ड्यूरिंग फेसिंग साइकिल या ड्यूरिंग रफ साइकिल या फिर टर्निंग साइकिल आपके जो स्पिंडल के RPM होंगे वो कितने हैं, वो आपको क्वेश्चन में मे बी गिवन हो। अगर आपको गिवन है तो आप उतने RPM यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, यहाँ जो भी एज्यूम करके वैल्यू डाल दो 2500। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने लाइन G00। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है, इतनी लाइंस आपकी कॉमन रहेंगी, यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होता है जहाँ से आपका काम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट होगा। तो G00 का बेसिकली सिंटेक्स जो होता है, शायद में भी आपको ना दिया हो गिवन क्वेश्चन में, तो आप इसे आप XZ, यहाँ F नहीं होता G00 में, आपने सिर्फ सिंटेक्स लिखना है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा उसमें देखो जो मैक्सिमम डायामीटर है 24, तो 24 से हमेशा आप एक वैल्यू ज़्यादा लोगे X की 25। अगर सपोज करो यहाँ पे 30 होता तो आप यहाँ पे 31 ले लेते, अगर यहाँ पे 36 होता तो 37, अगर यहाँ पे 38 होता तो 39। हमेशा यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा लेनी है जो भी आपका मैक्सिमम डायमीटर होगा। इसके बाद Z की वैल्यू हमेशा ही आपने 2 लिखनी है, हमेशा ही। ठीक है, हमेशा Z2, बस आपने वैल्यू कौन सी चेंज करनी है, ये वाली। इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हैंडआउट्स में, तो आपने हैंडआउट्स में फेसिंग साइकिल वाला कोड ऐसे ही उठा के लिख लेना है, G94 XZF। बस ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ये वाली लाइंस कॉमन रहेंगी। ठीक है, तो G94 XZF। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको CNC प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आपने कैसे सॉल्व करना है। G94 XZF, तो F मीन फीड, आपने फीड की वैल्यू लिखनी है ड्यूरिंग फेसिंग साइकिल। तो मे बी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, अगर नहीं गिवन तो आप कोई भी वैल्यू दे दो यहाँ पे, अगर गिवन है तो आप ढूंढोगे क्वेश्चन में से, तो वहाँ पे फीड फॉर फेसिंग साइकिल लिखा होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे फीड फॉर रफ कट लिखा होगा, तो आप उसकी वैल्यू सेम रख सकते हो। तो सपोज करो यहाँ पे फीड पे देखो फीड फॉर फेसिंग 60 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 60 लिख दूंगा। और ड्यूरिंग फेसिंग साइकिल X की वैल्यू हमेशा ही 0 रहेगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, कोई भी डायग्राम आ जाए, टर्निंग साइकिल ड्यूरिंग फेसिंग साइकिल X की वैल्यू हमेशा आपने 0 लिखनी है। बट Z चेंज होगा,
तो ड्यूरिंग फेसिंग साइकिल आपको क्वेश्चन में मे बी गिवन हो सकता है कि डेप्थ ऑफ कट ड्यूरिंग फेसिंग साइकिल कितना है। अगर सपोज करो यहाँ पे 0.5 है तो आप z की पहली वैल्यू जो लोगे वो आप -0.5 लोगे। अगर 1 mm होता, यहाँ पे भी गिवन हो सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन की जो डायग्राम है यहाँ पे भी गिवन हो सकता है, यहाँ पे भी लिखा हो सकता है इंग्लिश में कि 3 mm फेसिंग विद डेप्थ ऑफ कट 0.5 mm, या फिर आपको पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन जो गिवन होगा वहाँ पे भी दिया हो सकता है कि डेप्थ ऑफ कट फॉर फेसिंग साइकिल 0.5 mm या फिर 1 mm। अगर 1 mm होता तो आप यहाँ पे -1 लिख दोगे। अब आपने 0.5 लिख देना है यहाँ पे माइनस में, क्योंकि आपको डेप्थ ऑफ कट पहला कितना दिया हुआ है 0.5, बट आपने पहुंचना कितने mm तक है, 3 mm आपने फेसिंग करनी है, बट स्टेप कितना रहेगा 0.5, मतलब नेक्स्ट टाइम आपने फिर 0.5 आपने रिमूव करना है। तो z की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी 0.5 प्लस -0.5 तो कितना हो जाएगा -1, मतलब कि 0.5 में से 0.5 में और 0.5 ऐड करेंगे तो -1। अगर यहाँ पे -1 होता, डेप्थ ऑफ कट 1 mm होता, तो जहाँ पे आप लिखना था z-1, नेक्स्ट z-2, नेक्स्ट z-3, बट यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट फॉर फेसिंग साइकिल कितना है 0.5 mm, तो आप 0.5 करके कहाँ तक पहुँचोगे z की वैल्यू 3 mm तक। तो z-1.5, नेक्स्ट कितना होगा z-2, नेक्स्ट कितना होगा z-2.5, z-3, तो 3 तक पहुँच गए ना। बस लास्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे फेसिंग की, तो 3 mm तक, यहाँ तक आपने लेंथ कम कर दी, कितनी 3 mm, तो 3 mm लेंथ कम हो गई, बट कितना डेप्थ ऑफ कट था 0.5। तो ये देखो G94 आपको क्वेश्चन में गिवन था हैंडआउट्स की फॉर्म में, तो वहाँ से जस्ट आपने वैल्यू, आपने सिंटैक्स लिख लिया, सिंटैक्स लिख के बस उसके बाद आपने वैल्यूज उठा के यहाँ रखनी है। तो ये देखो ये फेसिंग साइकिल हो गया, यहाँ तक हमारा आधा काम हो गया, पहला फेसिंग साइकिल। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे टर्निंग ऑपरेशन। तो टर्निंग ऑपरेशन यहाँ तक आपने रोक लेना है, इसके बाद आप आओ रफ वर्क में। आपने जो काम करना है अभी वो रफ वर्क में करना है, कोई भी आपने मतलब क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप रफ वर्क में इसका काम कर सकते हो। क्या करना है आपने, डायग्राम कोई भी हो, आपने क्या करना है डायग्राम के ऊपर जहाँ जहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है ना उसको डॉटेड कर लो और नंबरिंग कर लो उसकी। जैसे यहाँ से डायमीटर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर ली 1, और यहाँ पे फिर डायमीटर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2 नंबरिंग कर ली। कोई भी डायग्राम हो आपके पास 2, यहाँ पे फिर डायमीटर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 3 नंबरिंग, यहाँ पे 4, इसको डॉटेड कर लो 4, यहाँ पे फिर डायमीटर चेंज हो रहा है 5, यहाँ पे फिर डायमीटर चेंज हो रहा है। ये आपने रफ वर्क में करना है, कुछ भी आपने आंसर शीट के ऊपर नहीं करना, यानी कि क्वेश्चन में इसका कोई है नहीं, ठीक है ना। आपने क्या करना है आंसर जो भी आपका रफ वर्क होगा वहाँ पे करना है। 6 पॉइंट ये हो गया, अब नेक्स्ट 7th पॉइंट ये हो गया। अब आपने सभी ने ग्राफ्स तो किए हैं, ठीक है ना, अब हम ग्राफ की हेल्प लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आपने क्या करना है रफ वर्क में इन पॉइंट्स को लिख लेना है 1 2 3 4 5 6। बस ये वाली चीज़ ध्यान से देखो, अगर आपको ये वाली चीज़ सॉल्व करनी आ गई तो आपको मल्टीपल जो टर्निंग साइकिल होगा वो आपको लगाना आ जाएगा, ठीक है। एक साइड आप x लिख लो, एक साइड z की वैल्यू लिख लो। x बेसिकली क्या होती है, x होता है रिजिड डायमीटर। तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डायमीटर देखो, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डायमीटर क्या है, अगर आप यहाँ 0 से लेके यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये 0 है, यहाँ पे डायमीटर कितना है सेंटर पॉइंट के ऊपर 0, यानी कि जो आगे वैल्यू लिखी हुई है 0, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे होगा जो आपको ये 5 के साथ वैल्यू गिवन होगी। अब यहाँ पे देखो M10 लिखा हुआ है, M10 मीन्स बेसिकली यहाँ पे 10 क्या है, 10 उस रॉड का डायमीटर है, यहाँ पे आपने थ्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे डायमीटर कितना होगा रॉड का 10 mm, तो x की वैल्यू कितनी है फर्स्ट पॉइंट के ऊपर 10। अब z की वैल्यू डिस्टेंस में है, तो 0 से लेके ये वाला पॉइंट कितनी दूर है, आप इस डिस्टेंस को देखोगे तो ये कितनी दूर है 3, और इस साइड क्या होता है नेगेटिव में तो -3। अब देखो 1 फर्स्ट पॉइंट के ऊपर x है 10, z है -3। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाओ, सेकंड पॉइंट के ऊपर देखो x क्या है, x तो सेम रहेगा ना, इसी प्लेन के ऊपर, यहाँ से डिस्टेंस देखो ऊपर को कितना है 3, और इस साइड क्या होता है -3,
सेम डिस्टेंस है जितना फर्स्ट पॉइंट के ऊपर था, सेम प्लेन में रहे, तो x कितना है 10, z कितना है, z मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है 6 + 3 कितना हो गया 9, बट होगा किस में, माइनस में, -9। नेक्स्ट इस पॉइंट के ऊपर देखो, थर्ड पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू है 14 और z कितना होगा, z होगा 639 + 2 कितना हो जाएगा 639 2 -11। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आपने एक एक पॉइंट के ऊपर बढ़ते जाना है, 0, x कितना रहेगा जितना 3 के ऊपर है क्योंकि ये सेम प्लेन में है 14, यहाँ पे डायामीटर लिख रहे हो आप, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है -11 में 7 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा -18। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के ऊपर देखो, डायमीटर कितना है 18, ठीक है 18, और डिस्टेंस कितना है -4 ऐड कर दीजिए -22, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर देखो आपका डायमीटर कितना है 18, सेम ही होगा ना। नेक्स्ट 5 ऐड कर दो -27। इसके बाद आपने क्या करना है, सेवंथ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज सेवंथ पॉइंट। अब सेवंथ पॉइंट के बाद कोई डायमीटर चेंज तो नहीं ना हो रहा, तो लास्ट पॉइंट है सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट के ऊपर डायमीटर की वैल्यू है 24, यानी कि एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या, अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। सेवंथ पॉइंट के ऊपर 24 एक्स की वैल्यू और जेड की वैल्यू कितनी है -3 और ऐड कर दो तो -30। अब आपने क्या करना है, सभी के आगे एक्स और जेड लिख देना, एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स, ये रफ वर्क में कर रहे हो आप खुद के लिए। अब फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आप आ रहे हो तो देखो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर अब आपके पास 3 कोड हैं, G00, G01, G02, प्रोफाइल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, G03 सॉरी, 4 कोड है प्रोफाइल को डिफाइन करने के लिए। अगर आप सीधे जा रहे हो तो G01 लगाओगे, अगर आप आइडल जा रहे हो तो G00 लगाओगे, अगर आप सर्कुलर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो G02 लगाओगे, अगर सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो G03 लगाओगे। बस आपने पाथ देखना है। अब देखो जब आपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आना है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट आपका टूल सपोज करो यहाँ पे है, तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आएगा तो किस कोड के साथ आएगा, ये G00 के साथ भी आ सकता है आइडली, या फिर G01 के साथ भी आ सकता है, तो आप दोनों में से कोई भी कोड लगा सकते हो। तो सपोज करो मैंने G01 लगा दिया। अब सिंटैक्स क्या रहता है G01 का, G01 x z, एफ रहता है ना, तो एफ हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 71 में एफ हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट देखो ये हम रफ वर्क में कर रहे हैं रजे, ठीक है। देन यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट के ऊपर टूल कैसे जाएगा, लीनियरली जाएगा, तो G01। अब G01 सिंटैक्स क्या रहेगा, G01 x z f, एफ हम यहाँ पे लिख देंगे, बाद में देखेंगे कैसे लिखना है, पहले हम रफ वर्क का काम पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट रजे थर्ड पॉइंट के ऊपर जाना है, थर्ड पॉइंट के ऊपर टूल देखो कैसे जाएगा, किस पाथ के साथ जाएगा, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज किस कोड के साथ जाएगा, G02, तो आपने यहाँ पे G02 लगा देना है। तो G02 का सिंटैक्स क्या रहता है, G02 x z r f, f वहीं लिख देंगे ऊपर, बट r कितना है यहाँ पे गिवन होगा आपको 2, तो R2 साथ में लगा देना है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के ऊपर कैसे जाएगा, लीनियरली जा रहा है, देखो फोर्थ पॉइंट के ऊपर जाएगा कैसे, लीनियरली G01, इसका सिंटैक्स x z सेम। नेक्स्ट रजे फिफ्थ पॉइंट के ऊपर कैसे जाएगा, जा टेढ़ा रहा है इंक्लाइन बट सीधा है, G01। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट के ऊपर कैसे जाएगा, लीनियरली, तो सेम G01। आपकी ज्योमेट्री कोई भी हो सकती है, कोई भी प्रोफाइल हो सकती है, बट आप अगर ये वाली टेक्निक फॉलो करोगे तो 1 मिनट में आप इसका सोल्यूशन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट रजे सेवंथ पॉइंट के ऊपर देखो कैसे जा रहा है, ये सेवंथ पॉइंट के ऊपर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा कोड है, G03, तो यहाँ पे G03 लगा देंगे। अब G03 का सिंटैक्स क्या रहता है, G03 x z r f, f लिखने की जरूरत नहीं है, r कितना है क्वेश्चन में गिवन है 3। तो अब देखो आपने क्या करना है, फेसिंग साइकिल तक आप पहुंच गए थे, इसके बाद आपने हैंडआउट्स को देख के यहां से सिर्फ रफ साइकिल G71 वाला कोड उतार देना है।
71 UR G71 PQUWF। बाकी देखो यहाँ पे ये रफ साइकिल है। रफ साइकिल में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि रफ साइकिल में आपकी फीड क्या रहेगी रफ कट के दौरान, तो यहाँ पे दी है 60, आपको 80 भी दी हो सकती है, तो आप उसकी वैल्यू वहाँ क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे लिख दोगे। ये वैल्यू आपकी हमेशा कॉमन रहेगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये भी कॉमन रहेगी। ये वैल्यू आपको मे बी गिवन हो, अगर नहीं गिवन तो आप 0.5 भी लिख सकते हो, बट रफ कट में आपका डेप्थ ऑफ कट क्या रहेगा ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। यही चीज़ आपकी टीचर ने चेक करनी है। अगर आप ये वाली वैल्यूज भी सही नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है जो इसके बाद आपने लाइंस लिखनी है। जो मैंने आपको रफ वर्क में काम करवाया है ना, इन्हीं के ऊपर सारा वैल्यू इसका क्या करता है, क्वेश्चन के आपके मार्क्स ठीक है डिपेंड करते हैं। G71 P1Q2। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेके इसके आगे आपने N1 लगा देना है, इसके आगे आपने N2 लगा देना है, यहाँ से लेके ये सारा कोड उठा के आपने यहाँ पे रख देना है। देखो अब आपने जो रफ वर्क में काम किया था वो आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगा। G01X, अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी कि डायग्राम में क्या है। नेक्स्ट G01X 10 Z-9, G02X 14 Z-, आपने गलती नहीं करनी कि आपने कोई लाइन मिस कर दी जल्दी जल्दी में, ध्यान से करना है आपने। अगर एक भी लाइन मिस कर दी तो आपका सारा कोड गलत है। G02X Z-11 R2, नेक्स्ट G01X 14 Z-18, ध्यान रखना है आपने, कोई भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। X18 Z-22, नेक्स्ट G01X 18 Z-27, नेक्स्ट N2 G03X 24 Z-30 R3। तो यहाँ पे आपका जो रफ साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। हमेशा G70 साइकिल आपको मे बी गिवन हो या ना हो इसका हैंड आउट, G70 PQF, इसकी वैल्यू हमेशा P1 Q2 F आपको गिवन होगा। ये ध्यान रखना है आपने। टीचर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करेगा कि आप इसकी वैल्यू सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे। इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन होगा कि फीड फॉर फिनिशिंग कट कितनी है, फीड फॉर फिनिशिंग कट कितनी है, यहाँ पे गिवन है 40 mm पर मिनट। में भी आपके क्वेश्चन में चेंज हो जाए तो आपने इसकी वैल्यू 40 लिख देनी है। तो यहाँ पे आपका पूरा मल्टीपल टर्निंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब देखो हमारा आधा काम हो गया रजे। ये वाली वैल्यूज हमेशा ही, ये वाले कोड, ये वाली 4 लाइंस कॉमन रहेंगी। G21 G98 ये आप रट्टा लगा लो, G28 U0 00 M0 60 01 01 M03 S2500, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ तक आपका काम सेम रहेगा कॉमन। ठीक है, इसके बाद आपका काम शुरू होता है G00 XZ। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है आपने, जो आपकी डायग्राम का मैक्सिमम डायमीटर होगा उससे एक ज़्यादा। जेड की वैल्यू हमेशा 2 ले लो, 1 ले लो, कोई भी चलेगी, बट 0 से बड़ी चलेगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में हैंड आउट्स में जाना है, G94 उठा के यहाँ पे लिख देना है। एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, एफ आपको गिवन होगा वहाँ से उठा के लिखना है। जेड की वैल्यू डेप्थ ऑफ कट के ऊपर डिपेंड करा, अगर गिवन है तो आप उसकी वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू दोगे। अगर 0.5 गिवन था तो -0.5 से शुरू हो गए और कहाँ तक जाना है, जितनी आपने लेंथ कम करनी है उतनी वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अगर 1 होता तो -1 -2 -3, बस 3 स्टेप में हो जाता। अब 0.5 था तो 6 स्टेप में हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, हैंड आउट्स में जाना है, मल्टीपल रफ साइकिल के कोड लिखने हैं, कोड को लिख लेना है, सिंटैक्स लिख लिया, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपको चेक करेगा टीचर कि आप कितनी ले रहे हो। ये गिवन होगा कि रफ कट में डेप्थ ऑफ कट कितना है, अगर नहीं गिवन तो 0.5 ले लो। आर हमेशा 1 लेना है आपने। P1 Q2 ये भी वैल्यू हमेशा आपकी हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। 0.1 0.1 ये भी वैल्यू कॉमन सेम रहेगी। F60 ये आपको टीचर चेक कर सकता है, अगर नहीं है क्वेश्चन में गिवन तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। F60 ले लिया सपोज करो। अब ये वाला जो काम है इसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। ये वाली वैल्यू आपने कैसे निकालनी है रजे, जो आपको मैंने टेक्निक बताई है। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे तो आप पक्का क्वेश्चन को गलत करके आओगे और आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अगर आपने कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सिंपल टेक्निक है कि आप इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लो।
नंबर ऑफ पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली टेक्निक निकाल के आपने एक्स और जेड की वैल्यूज निकाल ली पॉइंट्स के ऊपर, और जिस जिस पाथ के जिस पॉइंट के ऊपर आप जिस पाथ में जा रहे हो उस पाथ के लिए कौन सा कोड है तो वो लिख लो। ठीक है, लिख लिए। इसके बाद उनका सिंटैक्स जो होता है उसको कंप्लीट कर लो, अगर कोई भी वैल्यू रहती है उसके आगे फर्स्ट लाइन के आगे n1 लिख दो, लास्ट लाइन के आगे n2 लिख दो, उसी पोर्शन को उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है। G70 आपको सिंटैक्स में दिया होगा, तो यहाँ पे P1 Q2 हमेशा हर क्वेश्चन में सेम वैल्यू रहेगी। F40 F आपको गिवन होगा फॉर फिनिशिंग कट, कि आपकी फिनिशिंग कट के लिए आपने क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना है जो भी आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में। अरे जी मैं फिर आपको बता दूं कि मैं आपको CNC प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखो। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन सेम टूल के साथ तो हो नहीं सकता, तो हम टूल चेंज करेंगे। तो टूल चेंज करने के लिए हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, होम पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ से लेके G28 से लेके M03 तक का आपका G00 तक का आपका कोड सेम रहेगा। तो लिख लो इसको देख के, G28 U0 W0। अब कौन सी लाइन है नेक्स्ट, M06 T0। यहाँ पे वन टूल, फर्स्ट टूल किसके लिए था, फेसिंग के लिए, उसी टूल के साथ क्या कर दिया हमने, टर्निंग कर दी। नेक्स्ट ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए हमारा नेक्स्ट टूल होगा 0202। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद कौन सी लाइन है, M03 स्पिंडल RPM। अब ध्यान रखना, टीचर आपको यहाँ पे चेक करेगा, अगर आपको गिवन है तो उतने RPM लिखोगे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए RPM कितने हैं स्पिंडल के। अगर नहीं गिवन है तो उससे हमेशा आपने कम लिखने हैं जो आपने पहले लिखे थे। सपोज करो यहाँ पे 2500 है, यहाँ पे मैं लिखूंगा रजे 1000, तो हमेशा आपने RPM कम लिखने हैं। ठीक है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी, बट आपको गिवन भी हो सकता है, 800 भी वैल्यू हो सकती है इनकी, तो आपने देखना है ध्यान से। तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे M03 S1000। अब नेक्स्ट लाइन क्या थी, G00। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे फेसिंग करनी थी, तो x की वैल्यू क्या लिखनी है, 20, हमेशा जो यहाँ पे गिवन है उससे एक वैल्यू ज़्यादा। और z की वैल्यू क्या लिखनी है, हमेशा 2 या 1, 0 से हमेशा बड़ी, कुछ भी लिख दो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू। तो बट यहाँ पे ड्रिलिंग साइकिल में हमेशा ही 0 0 लिखनी है। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कोई भी डायग्राम आ जाए, आपने हमेशा क्या लिखना है, x0 z0 लिखना है। तो इसके बाद आपने कौन सा साइकिल लगाना है, G74। अब G74 आपको सिंटेक्स दिया होगा तो उसी को उतार दो देख के, बस G74X। आप क्वेश्चन पेपर में देखते रहोगे, हैंडआउट्स में आपको गिवन होगा। ठीक है, अब टीचर आपको चेक कहाँ करेगा, चेक करेगा इस वैल्यू के ऊपर और इस वैल्यू के ऊपर। बाकी वैल्यूज आपकी कॉमन रहेंगी, ये वैल्यू भी आप क्वेश्चन में देखोगे। ये 3 वैल्यूज आपने क्वेश्चन को देख के पुट करनी है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आएंगी। R की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ये R नॉट रेडियस नहीं है रजे, ये कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिल का डायमीटर दिया होगा उसको 3 लिखाएंगे यहाँ पे कि ये रेडियस है। नॉट, ड्रिल का रेडियस नहीं है ये रजे रिट्रैक्ट है, कि वो ड्रिल करके वापस कितना पीछे आएगी, रिट्रैक्ट। तो ये इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी। x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। 0 क्यों, क्योंकि ये हमेशा सेंटर में होगी, ड्रिल हमेशा सेंटर में हो रही है, तो x की वैल्यू 0 है। ड्रिल z की वैल्यू क्या रहेगी, z की वैल्यू क्या रहेगी कि वो कितनी लेंथ के ऊपर हो रही है। देखो इसका लेंथ स्पैन कितना है, 6 mm डिस्टेंस के ऊपर ड्रिल हो रही है, बट 0 से लेके इसका डिस्टेंस कितना है, वो है एक्चुअली z। 6 + 3 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी -9। f क्या रहेगा, फीड ड्यूरिंग ड्रिल। अगर दी हुई है तो आपने लिख देनी है उतनी वैल्यू के ड्रिलिंग के दौरान इसकी फीड कितनी रही है। अगर नहीं दी हुई है तो आप इसकी वैल्यू कोई भी ज्यूम कर सकते हो। सपोज करो मैंने 60 ज्यूम कर ली है तो 60 लिख देनी है। क्यों क्या होता है, क्यों होता है रजे कि डेप्थ ऑफ कट क्या रहेगा, जब पैक इंक्रीमेंट, ये वाला वर्ड यूज हो सकता है कि पैक इंक्रीमेंट क्या है ड्रिलिंग के लिए, या फिर हो सकता है कि आपकी डेप्थ कट कितना है, डेप्थ ऑफ कट कितना है ड्यूरिंग ड्रिलिंग साइकिल। तो ड्रिलिंग साइकिल में अगर डेप्थ ऑफ कट 0.5 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 500। अगर 1 है तो 1000, यानी कि उस वैल्यू को आपको माइक्रोन्स 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो सपोज करो यहाँ पे कितनी है, 0.5 mm, तो मैं लिख देता हूँ 500। तो यहाँ तक आपका क्या कंप्लीट हो गया, ड्रिलिंग साइकिल। अब हम थ्रेडिंग ऑपरेशन करेंगे। तो थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए देखो, यहाँ पे ड्रिलिंग टूल के साथ हम तो कर नहीं सकते थ्रेडिंग, तो थ्रेडिंग करने के लिए टूल भी चेंज करना पड़ेगा। तो टूल कैसे चेंज करेंगे, वही फिर 3 लाइनें उठा के लिख दो, G28 U0
W0। बस उठा के यही जो आपने फर्स्ट लाइन जो आपने 4 याद करनी है, सेकंड लाइन से लेके फोर्थ लाइन तक आपने क्या करना है, सेम टू सेम लिख देनी है। M06 T0। अब सेकंड टूल कौन सा था, ड्रिल। अब कौन सा आ गया, थ्रेडिंग, तो 03 M03। इसके RPM भी आपने कम लिखने हैं, ठीक है ना। आप रख सकते हो 1500 या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपने हमेशा 1000 या 800 या 1200 इतने वैल्यू आपने, सपोज करो मैंने यहाँ पे 1200 रख दिया। आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि थ्रेडिंग ऑपरेशन के दौरान आपके RPM कितने हैं स्पिंडल के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करना है आपने, वही लाइन Z00 XZ। अब आपने क्या करना है, Z की वैल्यू हमेशा वही 0 से बड़ी, 1 या 2, मैं 2 लिख देता हूँ। X की वैल्यू आप हमेशा ही जो आपकी यहाँ पे M10 है, 10 M के बाद जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी उससे एक वैल्यू हमेशा आप बड़ी दोगे। यहाँ पे M10 है तो मैं कितनी लिख देता हूँ यहाँ पे, X11। अगर यहाँ पे 12 होती तो मैं 13 लिख देता, अगर 15 होती तो 16 लिख देता। बट यहाँ पे आपने कितनी वैल्यू लिखनी है, हमेशा एक बड़ी वैल्यू X11। इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में देखना है, आपको हैंडआउट्स में गिवन होगा, सारा सिंटेक्स ऐसे ही लिख दो। मैं आपको थ्रेडिंग साइकिल सिखा नहीं रहा, जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ। तो P के बाद 6 डिजिट हैं, वो उनकी वैल्यू, पहले आपने क्या करना है, कोई वैल्यू नहीं पुट करनी किसी भी आप में। जैसे आप मल्टीपल टर्निंग साइकिल कर रहे हो, आप यहाँ पे ड्रिलिंग साइकिल कर रहे हो, आपने सारी वैल्यूज बाद में डालनी है। सिर्फ पहले आपने क्वेश्चन पेपर में देख के, हैंडआउट्स में देख के यहाँ पे सिर्फ एज इट इज सिंटेक्स लिख देना है, X Z Q P F। अब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में कौन सी वैल्यू को देख के टीचर आपको मार्क्स देगा, X वाली वैल्यू को, Z वाली वैल्यू को, P वाली वैल्यू को, F वाली वैल्यू को। ये आपने सिर्फ 4 वैल्यूज के मार्क्स हैं आपके इस क्वेश्चन में, बाकी सारा आपको सेम रहेगा। किसी भी कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए सेम रहेगा, 04 00 60, ये सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी जैसे आपका 40, यहाँ 0.04, यहाँ पे 100। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने यही वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। बाकी सारी ये आपने 4 वैल्यूज के आपके मार्क्स हैं। जो G74 था वहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यूज, 1 2 3, ये 3। जो G71 था यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के मार्क्स हैं, N1 से लेके N2 तक, बाकी सारा आपका कॉमन रहेगा। और ये U वाली वैल्यू है वो आपने देख के लिखनी है क्वेश्चन पेपर में, ये वाली वैल्यू। बाकी सारा सिंटेक्स आपका कोई किसी भी क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। ये वाली F60 और F40 ये वाली वैल्यू आपने क्वेश्चन पेपर में से देख के लिखनी है। तो देखो G76। अब F कहाँ है, F आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ होगा, 10 × 1। अगर 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे 60 और 40 और 80 नहीं होता, यहाँ पे पिच के बराबर रहेगा। जो भी आपको M10 × इसके बाद जो भी गिवन है वो आपका F है बेसिकली। इसके बाद आपका मैथ वाला पोर्शन है, मैथ वाला पोर्शन करना है आपने। तो P क्या है, P है थ्रेड हाइट। तो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ आपको। थ्रेड हाइट बेसिकली क्या होती है, थ्रेड हाइट होती है 0.613 × पिच। तो अब पिच कितनी है, 0.613 × 1, तो कितना आ गया 0.613। तो ये वैल्यू mm में है, बट आपने यहाँ किस में डालनी है, माइक्रोन्स में। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 613। अब सपोज करो यहाँ पे पिच 1.5 होती तो 0.613 × 1.5 तो कितना हो जाता 0.919। और mm में अगर माइक्रोन में लिखनी होती तो 919, ये वाली वैल्यू लिखते। और Z क्या रहेगा, Z रहेगा वो स्पैन, वो लेंथ जिसके ऊपर आपने थ्रेड डालना है। तो कितनी लेंथ है, यहाँ पे 6 है, बट 0 से लेके आपने देखनी है लेंथ कितनी है। तो 0 से लेके लेंथ कितनी है, 6 + 3 9, तो आप यहाँ पे लिखोगे -9। अब वैल्यू रहेगी X की, X है माइनर डायामीटर। तो माइनर डायामीटर कैसे निकालते हैं, मेजर डायामीटर इसका फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे। मेजर डायामीटर माइनस इन ब्रैकेट के बाद लिखना है आपने 2 × थ्रेड हाइट। तो मेजर डायमीटर कितना है, M के बाद जो लिखा हुआ है वो मेजर है, ये है 10।
12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, आप देखोगे क्वेश्चन में 16 भी हो सकता है। एम के बाद जो भी लिखा हुआ वो मेजर डायमीटर है। एम स्टैंड्स फॉर यहाँ पे एम मीन्स मेजर नहीं है, ये ध्यान रखना है। एम मीन्स मैट्रिक है, मैट्रिक थ्रेड मीन्स जिसका एंगल ऑफ थ्रेड कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखा है आपने, जो आपका कॉमन रहेगा हर क्वेश्चन में। एम 10 है मेजर डायमीटर, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू थ्रेड हाइट कितनी निकाली थी आपने 0.613, तो आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो कर लो, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 8.67 समथिंग आ जाएगा। तो आपने इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे लिख देना। ये आपका थ्रेडिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, टूल को होम पोजीशन के ऊपर भेज दोगे, G28 U0 W0 होम पोजीशन के ऊपर भेज दिया। अब आपने इस पीस को निकालना भी है बाहर, तो स्पिंडल को स्टॉप कर दोगे। स्पिंडल को स्टॉप करने के बाद प्रोग्राम को एंड कर दोगे। तो ये 3 लाइंस आपकी हमेशा हर प्रोग्राम में कॉमन रहेंगी। तो ये आपका पूरा CNC का प्रोग्राम का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो भी आपको पेपर में आएगा।